जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो बिहार सरकार के द्वारा सरकारी पुस्तक जो चलाई जाती है उसमें ये वर्ग 6 का हिस्ट्री का बुक है। ठीक है, हिस्ट्री का बुक हमने प्रारंभ किया है। इससे पहले हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक के वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। उसमें पूरा बुक है और लास्ट में जो प्रश्न और आंसर होता है उसको भी हमने कराने का प्रयास किया है। अभी हाल के एग्ज़ामों में जैसे कि बीपीएससी द्वारा जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ है या बीपीएसएससी द्वारा जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम होता है उसमें यह देखा गया है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं बिहार सरकार की जो सरकारी पुस्तक आती है उससे हूबहू क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है, वहाँ से एराइज किया जा रहा है। तो हमारा यह प्रयास है कि पहले क्लास 6 के हिस्ट्री को ख़त्म करते हैं, फिर इसका ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे, फिर जब 6 ख़त्म हो जाएगा तो फिर 7 का शुरू किया जाएगा, फिर 8 को। तो आइए इस कड़ी में यह अगला चैप्टर है अध्याय नंबर 4। अध्याय 4 जिसमें दिया हुआ है प्रथम कृषक एवं पशुपालन। चैप्टर का नाम क्या है? प्रथम कृषक एवं पशुपालन। हमने अध्याय 1 में देखा है कि पूरे बुक में यानी इस बुक के किस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। यानी इस अध्याय में टोटल 1 से लेकर 14 तक चैप्टर है। और अध्याय 2 में हमने देखा कि मनुष्यों का रहन सहन कैसा था, वो कहाँ रहते थे। ठीक है। और अध्याय 3 में हमने देखा कि जो हमारे पूर्वज थे वो जंगलों पहाड़ों से निकलकर अब क्या हो रहे हैं, जंगलों से बाहर निकलकर एक छोटी बस्ती बनाकर रह रहे हैं। और क्या किया इन्होंने, आग और पहिए का खोज कर लिया है, जिस वजह से क्या हुआ है, कृषि कार्य प्रारंभ हो चुकी है और पशुपालन भी, दोनों यानी कृषि कार्य और पशुपालन दोनों एक ही साथ प्रारंभ हुआ था। तभी इस अध्याय में हमें यह देखना है कि कृषि कार्य कैसे प्रारंभ हुआ और कृषि कार्य प्रारंभ हुआ तो लोगों ने पशुपालन उसके साथ साथ कैसे शुरू किया। तो आइए देखते हैं। दिया हुआ है स्टार्टिंग में बुक में कि शबनम नाम है एक लड़की का। शबनम स्कूल में दोपहर का खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। आज उसे खाने में चावल, राजमा एवं आलू की सब्जी मिली। कल ही उसने पुलाव और सोयाबीन की सब्जी खाई थी। वह सोच रही थी कि हमारे पास खाने के लिए इतने सारे अनाज, सब्जी, फल, दूध कहाँ से आते हैं। एक लड़की है जिसका नाम शबनम है, जो दोपहर का भोजन स्कूल में खिलाया जाता है वो खा रही है और खाते समय सोच रही है कि सब कहाँ से आता है। ठीक है। यह एक विद्यालय में मध्याह्न में जो भोजन खिलाया जाता है उसका एक दृश्य को क्या किया गया है, यहाँ पे फिल्माया गया है यानी दिखाया गया है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ में। आज हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। अनाज से बने भोजन, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली आदि। यह हमें अधिकांशतः उगाई गई फसलों और पालतू पशुओं से मिलते हैं। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे और सब कुछ जंगलों से बटोर लाते थे। इनमें जानवरों का शिकार और कंदमूल एवं फलों को इकट्ठा करने के तरीके शामिल थे। जो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक लोग लाखों साल से जंगली फल एवं अनाज बटोरते थे। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जैसे कि आज मनुष्य क्या करता है, अपने खाद्यान्न की सारी किस्में या तो खुद से उगाता है, ठीक है, या फिर जानवरों को पालकर उससे उस दूध से फिर दही या फिर मक्खन बना के क्या करता है, खाने में सेवन करता है। लेकिन आरंभिक मानव जो थे वो क्या करते थे, अपने भोजन के लिए कहाँ जाते थे, जंगलों में जाते थे। जंगलों से ही कंद फूल बटोर के लाते थे या फिर जानवरों को मार के उसके क्या करते थे, शिकार करके मांस खाते थे। यानी आरंभिक में मनुष्य क्या करते थे, संग्रह करता था। ठीक है, जाके जंगलों से इकट्ठा करता था और खाता था। आगे देखते हैं आगे के पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। मालूम तो होगा कि कैसे बीज से पौधे उगता है। उन्होंने आसपास ऐसे खूब सारे पौधों को उगते देखा होगा, फिर भी उन्होंने खेती शुरू नहीं की। इसका क्या कारण रहा होगा? जिन लोगों ने खेती शुरू की उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि वे खेती करने लगे? इन बातों की पक्की जानकारी तो नहीं, फिर भी उन दिनों को जो निशान और सबूत मिलते हैं उनमें हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अनुमान लगाते हैं और सोचते हैं कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई। तो कृषि की शुरुआत कैसे हुई,
कृषि के आरंभ होने का मतलब था कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहां वह अपने आप नहीं उगता हो, क्योंकि पहले भी पेड़ पौधे कंद मूल थे वो अपनी इच्छा से जमे हुए थे, ना कि मनुष्य उसको कहीं दूसरे जगह पर लगाया था। कृषि का मतलब ही होता है कि ऐसे अनाज जो उपजाया जाना वह अपने आप नहीं उगता, उसको खुद से उपजाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कृषि कहा जाता है। आगे देखते हैं। सबसे पहले खेती किसानों और कहाँ शुरू की? अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक, कहाँ? ईरान और इराक, ठीक है। देश, अगर आप बुक लेके हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ को क्या करें? अंडरलाइन कर लें। ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई। आज से लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। 8,000 से 10,000 साल पहले वहाँ रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। बाद में जगह जगह लोगों के समूहों द्वारा खेती करनी शुरू हुई। अपने देश में खेती की शुरुआत आज से 5-6 हजार साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई। कहाँ पे हुई? भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में। कब? 5 से 6 हजार साल पहले। समूह की महिलाएं पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी रखती थी, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करने का काम वे ही किया करती थीं। आगे देखते हैं। वे पेड़ पौधों को करीब से देखते देखते उनके बारे में काफ़ी कुछ समझने लगी थीं। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इस जानकारी का उपयोग खुद पौधे उगाने में किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया हो। नई जगह पर जहां वह गए, उन लोगों के सारे जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी जिसके खाने के वे अभ्यस्त हो गए थे। मन जिस चीज़ को पहले से खाते थे उनको खाने का अभ्यास हो गया था, आदत लग गया था। अब वो दूसरे जगह पर गए तो उनको नहीं मिल रहा था, ठीक है। अतः उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ लाए कुछ बीजों को जमीन में डाल दिया। उससे नियमित पानी से सिंचित करने लगे। पानी डाल कर क्या करें? उसको सिंचाई यानी सिंचित करने लगे। कुछ महीनों में उन पौधों में फल लग गए, जिसे पुष्ट होने पर उन लोगों ने उसे काट कर उससे सारे अनाज निकाल लिए। ऐसे ही खेती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अलग अलग समूह ने जंगलों को साफ कर उस पर भी बीज को बोना शुरू किया। इससे जमीन के छोटे टुकड़े पर वे लोग ज़्यादा अनाज उपजाने लगे। इस तरह आरंभिक मानव के पास अनाज का भंडार हो गया, जिसे वे संकट के समय इस्तेमाल करते थे। इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि एक जंगल के आसपास जो लोग रहते थे वहाँ के भोजन खाना खाते थे, वहाँ के चीज़ों से यूज टू हो गए थे। पर ये जब आपस में लड़े तो एक जो दल शक्तिशाली रहा होगा दूसरे दल को यहाँ से भगा दिया होगा। जब ये यहाँ से निकल के दूसरे जगह पर गए, जो चीज़ें यहाँ उन्हें खाने की आदत थी, वो यहाँ आते हैं तो यहाँ भी ढूंढते हैं, तो यहाँ मिलता नहीं है। जब इंसान कहीं से भागता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आता है। जो चीज़ें वो यहाँ से लेके आए थे वो यहाँ पे क्या किए? उसको जमीन मिट्टी के अंदर दबा दिए और नियमित पानी डालते रहें, तो फिर ये पौधा बना और इसको तोड़ के काट के फिर पका के खाएं। इस प्रकार माना जाता है कि धीरे धीरे क्या हुआ? कृषि की शुरुआत हुई। कम अनाज से बहुत अधिक अनाज फिर होने लगा और उनको इकट्ठा करके वे रखने लगे और खाने लगे। इसी के साथ उनकी जीवन शैली में बदलाव आया। शिकार करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे, मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास अस्थायी रूप से रहना आवश्यक हो गया। इस तरह आरंभिक गांव बसे। सोचिए कि आरंभिक गांव का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले लोग अपने भोजन की तलाश में जंगल में क्या करते थे? एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे? घूमते रहते थे। जंगल के जिस क्षेत्र में वो रहते थे वहाँ पे वो शिकार करते थे, कंद फूल खाते थे। जब यहाँ का कंद फूल खत्म हो जाता था तो वे क्या करते थे? उसी जंगल में दूसरे जगह पे जाते थे, फिर यहाँ पे वो जानवरों को ढूंढते थे, कंद फूल को खाते थे। पर अब क्या हुआ कि अब इन्होंने एक छोटे से भूभाग में कृषि करना शुरू किया। मान लीजिए इस भूभाग में जब कृषि प्रारंभ हुआ, यहाँ पे मनुष्यों ने खेती करना शुरू किया।
अब इस खेतों को जानवर इसे बर्बाद न करे, इसे देखने के लिए क्या करते थे, बगल में ही झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। इससे क्या हुआ, आरंभिक गांव का निर्माण हुआ। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आरंभिक गांव का निर्माण कैसे हुआ, जब लोगों ने जंगल में इधर उधर से घूमना बंद किया, जब कृषि कार्य प्रारंभ किया तो खेतों को देखने के लिए खेत के बगल में ही झुग्गी और झोपड़ी बनाकर रहने लगे। इस प्रकार जब लोग रहने लगे तो उनकी संख्या वहाँ बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे आरंभिक गांव का निर्माण हुआ। आरंभिक मानव द्वारा कृषि कार्य, देखिए प्रारंभ में कैसे कृषि कार्य में लोग लगे हुए हैं। दूसरे फिगर में दिखाया गया है कि आरंभिक मानव बर्तन कैसे बनाता था, ये बर्तन बनाने का काम चल रहा है। आगे देखते हैं, आगे के पैसेज में क्या दिया हुआ है। चूंकि फसल तैयार होने में 4 से 6 महीने लग जाते थे, इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग आपस में सहयोग करते थे। इस सहयोग से उनके बीच नाता रिश्ता, जिसका आधार आपसी संबंध था, शुरू हुआ। अस्थायी रूप से एक जगह रहकर फसलों को उपजाने के कारण लोग अब छप्पर वाली झोपड़ियाँ को बनाना शुरू किया। अनाज के भंडार को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन को बनाना आरंभ किया। धीरे धीरे कताई बुनाई शुरू हुई। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वे लोग भोजन बनाने एवं खाना खाने में भी करने लगे। ये इस पैराग्राफ में यही दिया हुआ है कि कृषि कार्य करने में, अनाज को लगाने में और पकने में कम से कम 5 से 6 मंथ लग जाते थे। 5 से 6 मंथ लग जाता है किसी भी क्या फसल को उगने में, पकने में, तैयार होने में। ठीक है, तो 5-6 मंथ जब महीना लगता था तो लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को मदद करना शुरू किया। जब मदद करना शुरू किया तो एक जगह पर 5-6 मंथ साथ में रहने लगे। कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक साथ में रहता है तो एक दूसरे को क्या करता है, मदद करता है और भावनात्मक लगाव हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार वो एक दूसरे से जुड़ गए और एक जगह रहने लगे। अभी जो मनुष्य घूम घूम कर शिकार किया करता था, क्या करता था, शिकार किया करता था, अब वो अपनी खेतों की रखवाली के लिए एक जगह पर रहने लगा। ठीक है, जब कृषि की खोज हो जाएगी, लोग एक जगह रहने लगेंगे तो उनके जीवन में क्या होगी, अपार परिवर्तन आएगा, क्योंकि अब वो घुमंतु भोटिका ना रह के अब अस्थायी निवासी शुरू रहने लगेंगे। आगे देखते हैं, आगे हेडिंग है कि मानव ने जानवर पालना शुरू किया। मानव ने जानवर पालना शुरू किया। जब मान लीजिए जब ये खेत है और खेत में फसलें उगी थी, इन फसलों को देखने के लिए पास में लोगों ने झुग्गी झोपड़ी क्या किया, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहना प्रारंभ किया। तो ये पर यहाँ रहते थे तो अपनी खेतों को बचाने के लिए जानवरों को क्या करते थे, मारते थे और पकड़ते थे। जब इन्होंने छोटे जानवरों को पकड़ा और देखा और पकड़ के इसे बांध दिया, अब ये जानवर धीरे धीरे क्या हुआ बड़े होने लगे, क्योंकि फसल को तैयार होने में 5 से 6 मंथ समय लगता था। 5 से 6 मंथ में ये छोटा जानवर भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब तो मनुष्यों ने देखा कि छोटा जानवर जहाँ कम मांस मिलता था, इसको कुछ दिन पालने पर ये बड़ा होकर अधिक मांस देता था। तब मनुष्यों के दिमाग में यह अब क्या किया जाए, जानवरों को भी पाला जाए। अब इन जानवरों से उन्हें क्या मिलने लगा, दूध मिलने लगा और अधिक मात्रा में मांस भी मिलते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें ही इस पैसेज में बताया गया है कि जब कृषि कार्य प्रारंभ हो गया, खेत की देखरेख शुरू हो गई, तो पशुपालन भी क्या हुआ, पशुपालन भी प्रारंभ हो गया। आइए देखते हैं इस पैसेज में। जिस समय खेती की शुरुआत हुई, लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। पशु पालने का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ताओं ने ही पहले किया था। शुरू में जब वे लोग जानवरों का शिकार करते होंगे तो उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते थे। उसे वे पकड़कर अपने रहने के ठिकानों पर लाते होंगे ताकि बड़े होने पर उससे ज़्यादा मांस प्राप्त हो सके। इस तरह आरंभिक मानव भेड़ों, बकरियों एवं नन्हे मेमनों को एवं नन्हे बछड़ों एवं बाछियों को अपने पास बांध कर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें उन जानवरों की उपयोगिता समझ आई होगी। उन्होंने यह लगा होगा कि जानवरों को मारकर खा लेने की बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो बहुत से नए फायदे मिल सकते हैं। आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाना समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा होगा, जैसे ऐसे पशु को पालतू बनाया जाए जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके।
वह हिंसक ना हो तथा नुकसान ना पहुंचाएं। उन्होंने अपने साथ इधर उधर भी ले जाया जा सके, साथ ही शिकार खोजने एवं भोजन ढूंढने में उनसे मदद मिले। यह सब बात सोचकर उसने सबसे पहले कुत्ता, फिर सुअर, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? पहले कुत्ता को, उसके बाद सुअर को, फिर भेड़ को और बकरी को। ये क्रम भी ध्यान में रखें। सबको पता रहता है कि मनुष्य ने सबसे पहले पालतू कुत्ते को बनाया, दूसरा किसे बनाया तो कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए दोनों को क्या करें, ध्यान में रखें, कुत्ता उसके बाद सुअर। देखते हैं आगे के पैसेज में क्या दिया हुआ है। पशुओं को पालने से उन्हें कई तरह के लाभ मिलने लगे। पशुओं में उन्हें खाने की कई चीजें प्राप्त हुई। इस उसके ताकत का प्रयोग उन्होंने धीरे धीरे खेती के काम में भी करने लगे। इससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वस्तुओं को लाने ले जाने में काफ़ी सहायता मिला। पशुओं से उसे जीवंत मांस मिला जिसका इस्तेमाल वे अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे। नवपाषाण युग, बदलाव का काल। ठीक है, अब क्या है, नवपाषाण युग में क्या हुआ था? नवपाषाण युग में ही बदलाव के कार्य शुरू हुए थे, क्योंकि लोग अब शिकारी छोड़कर अब क्या करने लगे, जानवर को पालने लगे और कृषि कार्य करने लगे हैं। नवपाषाण युग मानव जीवन के विकास का वह समय है जिसमें मानव पहली बार शिकारी, आगे देखते हैं, शिकारी और संग्रहकर्ता से पशुपालक। संग्रहकर्ता माने जो इकट्ठा करते थे, उससे क्या हुआ, अब खाद्य उत्पादन बन गए। इसी काल में आरंभिक गांव बसने लगे और एक सामाजिक संगठन का विकास हुआ। इस समय के लोग भी पत्थर के औजारों का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन औजार आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज़्यादा धारदार एवं चमकदार थे। नवपाषाण काल में भी मनुष्यों ने अभी भी पत्थर का ही औजार बना रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो जो हथियार है पहले की अपेक्षा क्या थे, वो छोटे थे, मजबूत थे और पहले से ज़्यादा धारदार एवं चमकदार थे। पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से नवपाषाण कालीन कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र भी नवपाषाण कालीन हैं। दिए गए चित्र में वे सभी स्थल दिखाए गए हैं। नीचे की तालिका से आप यह जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियाँ मिली है जो नवपाषाण युगीन हैं। एक तरफ लिखा हुआ है वस्तु का नाम और दूसरा दिया हुआ है पूरा स्थल, मान कौन सा चीज, वस्तु किस स्थान से मिला है। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, इसके साक्ष्य मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। चावल, जानवर की हड्डियाँ, कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश। चावल, जानवर के खुर के निशान, मेहरगढ़ से। गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये ब्रुजहोम। ब्रुजहोम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। गेहूं, चना, जौ, चिरांद। चिरांद पड़ता है बिहार में। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर, पेयमपल्ली यानी आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पे? पेयमपल्ली कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से काला चना, ज्वार, बाजरा और भेड़, सुअर के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में क्या दिया हुआ है, जो अभी के समय में पड़ता है पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब भी क्या पड़ते थे? भारत में थे। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब जितने पड़ोसी देश से पहले ये सब भारत के ही अभिन्न अंग थे। आगे देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। ठीक है, गेहूं और जौ उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। यहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का है। यहाँ प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पाद और पशुओं में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आयताकार एवं चौकोर घरों के साक्ष्य भी मिले हैं। मृतकों के दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। मृतकों के दफनाने के साक्ष्य मेहरगढ़ से। आगे देखते हैं
स्तर खुदाई में किसी पुरास्थल से कई स्तरों के मिलने का तात्पर्य है वहाँ एक एक कर कई संस्कृतियाँ उदित हुई और उसके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृति का उदय हुआ। चिरांद, चिरांद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में। अब देखते हैं चिरांद के बारे में क्या दिया हुआ है। चिरांद, यह पूरा स्थल बिहार, बिहार के कहाँ? छपरा जिला में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियों और सींग से बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते थे। घरों में चूल्हे का एक समूह मिला है। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर हैं जो काले काले नीले लाल धूसर रंग के हैं। यहाँ से गेहूँ धान मसूर के साक्ष्य एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। कहाँ से मिट्टी के खिलौने? चिरांद से। चिरांद कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार में कहाँ? छपरा में। आगे देखते हैं। इस तरह नवपाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से गांव को बसाकर रहने लगा। खाद्य संग्रह मानव अनाज उत्पादक बन गए। गुफा के स्थान पर अब मानव अस्थायी घर बनाकर रहने लगे। इस युग के लोगों ने वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया। अभी तक मनुष्य क्या पहनते थे? जानवरों के छाल और पेड़ पौधों से छाल निकालकर। लोगों के मरने के बाद उसका मृतक संस्कार होने लगा। कुल मिलाकर इस युग में लोगों का जीवन अस्थायी और सभ्य बना। जहाँ लोग जंगल झाड़ी में रहते थे अब घर क्या बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ी का घर बनाकर रहने लगे। और जहाँ वे निवस्त्र या जानवरों के छाल निकाल कर पहनते थे या बड़े बड़े पेड़ों के छाल या पत्तियों का इस्तेमाल अपने तन को ढकने में करते थे, अब उन्होंने क्या किया? वस्त्र और पहनने लगे। माने इस युग में मनुष्य धीरे धीरे सभ्य होने लगे। ठीक है, यहाँ तक चैप्टर समाप्त होता है। उसके बाद कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जब हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो इसके एक्सरसाइज को भी कर लिया जाए। आइए देखते हैं इसके एक्सरसाइज को। सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? तो सबसे पहले कुत्ता को और उसके बाद सुअर को। याद रहेगा। उसके बाद पूछा है गेहूं का प्राचीन साक्ष्य। गेहूं कहाँ से मिला है? तो गेहूं हो जाएगा मेहरगढ़ से। चावल हो जाता है कोल्डीहवा से। याद रहेगा, गेहूं मेहरगढ़ और चावल कोल्डीहवा से। और सबसे पहले क्या किया गया? कुत्ता को पालतू बनाया गया। चिरांद, चिरांद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में। बिहार में कहाँ? छपरा में। उसके बाद मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ हो जाता है कश्मीर में। उसके बाद मेहरगढ़ कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में। ब्रुज होम हो जाएगा कश्मीर में। कोल्डीवा जाएगा उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से देख लीजिए। चिरांद हो जाएगा बिहार में। मेहरगढ़ हो जाएगा मेहरगढ़ पाकिस्तान में। ब्रुज होम कश्मीर में और कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में। हो गया मिलान करने वाला, ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए करके देखें। हम थोड़ा सा इसका हिंट कर देते हैं और आप इसका आंसर चाहें तो लिख सकते हैं। खेती की शुरुआत कैसे हुई? तो खेती की शुरुआत लगभग 8,000 दिया हुआ ना, 8,000 से 10,000 ईस्वी के आसपास। कहाँ पे? ईरान एवं इराक में। ईरान एवं इराक। ईरान एवं इराक के जो क्या था, वो तलहटी, पहाड़ियों की जो तलहटी थी वहाँ से खेती का प्रारंभ माना जाता है। और भारत में पूछे तो 500 से 600 ईस्वी के आसपास। मानव जीवन में खेती के बाद क्या परिवर्तन हुआ? जब खेती नहीं होती थी तो लोग कहाँ रहते थे? जंगलों में क्या करते थे? घुमा करते थे। और पत्थर पहाड़ियों का जो मान होता था इसके अंदर रहा करते थे। लेकिन जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे खेती करना आरंभ हुआ तो लोगों ने क्या किया? इस खेत की देख रेख के लिए, यानी जानवरों से इसे बचाने के लिए, जस्ट इसके बगल में झुग्गी झोपड़ी का क्या किया? घर बना लिया और यहाँ पे वे रहने लगे। तो मानव जीवन के खेती के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो खेती के बाद यह परिवर्तन आया कि मनुष्य अब अस्थाई एक जगह पर रहने लगे। क्योंकि खेतों में जो फसलें लगती थी, फसलों को तैयार होने में 5 से 6 मंथ लगता था। और 5 से 6 मंथ लोग एक साथ रहते थे, मिलकर कृषि कार्य करते थे, तो एक दूसरे से क्या हो गए? भावनात्मक लगाव हो जाता है। ठीक है, और इस तरह क्या होता है? एक प्रारंभिक गांव का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। नवपाषाण कालीन औजार की विशेषता क्या थी? तो नवपाषाण कालीन में भी औजार अभी किस चीज के बन रहे हैं? पत्थर के, जो कि पहले से क्या है? काफी मजबूत हैं। और कैसे हैं? छोटे हैं। छोटे के साथ क्या है? नुकीले हैं। कैसा है? नुकीला।
ठीक है, और पहले से चमकीला भी है, चमकीला, और धार धार। कुल मिलाकर कहा जाए तो जो पहले के अपेक्षा जो हथियार है वो काफ़ी मजबूत और धारदार हो गए हैं। ठीक है, इस प्रकार यह अध्याय भी समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अध्याय 5 में। किसमें? अध्याय 5 में। ठीक है, जो बच्चे वर्ग 6 में पढ़ते हैं वो तो इस वीडियो को देख सकते हैं, या जो लोग कंपटीशन लाइन में आए हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि बुक खरीदने का झंझट ना हो और पता चल जाए कि बिहार टेक्स्ट बुक में कौन कौन सा टॉपिक है और क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।